नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ मैथ के जो प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसकी सीरीज करवाने जा रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि x और y संख्या हमारी क्या है 347xy के दो अंक इस प्रकार है, मतलब ये दो अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 80 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो कैसे इसको करेंगे, हम लोग मान लेते हैं जो हम लोग x और y की वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं। 0 रखने पर क्या आएगा यहाँ पे 347 और 00 ये आएगा। इसको हम लोग 80 से डिवाइड करते हैं, 80 से इसको भाग देते हैं। 8 चौको 32, 320, यहाँ आएगा 27, फिर 0, 8 3 24, 3 बार में ये जाएगा 240, बचा यहाँ 30, फिर एक 0 और बढ़ा है, इसको निकाल लें। 8 चौको 32, 8 3 24, मतलब 3 बार में फिर 240 आया। अब यहाँ पे आएगा 60, तो ये कम है तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं। 8 छंगा 48, 8 सत्ते 56, मतलब 8 सत्ते 56, बचा 4 और 0, एक और 0, 8 5 40, मतलब ये कितना आ रहा है 433.75। डिवाइड करने के बाद हमने क्या माना है, पहले x बराबर 0 और y बराबर 0, तो हमारी संख्या क्या है 347xy। तो जब हमने 0 0 मान लिया है तो क्या हो जाएगा 34700, ये हमारी संख्या हो जाएगी। तो हमने इसको 80 से डिवाइड करके देखा। 80 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है हमारा 433.7, मतलब 433.75। तो अब इसको क्या करेंगे, ये हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इसका इंटीजर वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटीजर वैल्यू मतलब ये 0.75 है, मतलब 50 से ज़्यादा। तो इसके जो 433 इससे एक ज़्यादा और हम बढ़ा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 434 ये आ गया। और हम लोग डिवाइड किससे कर रहे थे 80 से, 80, तो 80 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा हमारा 8 चौको 32 की 2, हासिल लेगा 3, 8 3 24, 3 27 की 7, हासिल लेगा 2, 8 चौको 32, 2 36, मतलब 36 7 2 और ये एक 0। तो क्या हमारा है 8 चौको 32, 2 34, यहाँ आएगा 34, मतलब 34720। तो हमारा क्या नंबर दिया था 347xy। तो हमारा x की जगह क्या आएगा 2, x बराबर 2 और y बराबर 0, ये हमारी वैल्यू आएगी xy की। हम लोग ने इसको कैसे किया पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। x की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी और y की वैल्यू 0 रखी। उसके बाद हमने 80 से भाग दिया 34700 में, तो हमारी वैल्यू कितनी आई, जो हमारा मतलब भाजक, मतलब जो भाग फल है हमारा क्या है 433.75। तो हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमने इसके एक आगे, क्योंकि 0.75 वैल्यू थी तो 50 से ज़्यादा है तो एक एक्स्ट्रा लेंगे, तो 433 हमने ले लिया। तो 433 और जो ये जिससे हम लोग भाग दे रहे थे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो संख्या है वो आ जाएगी। तो हमने, क्योंकि इसका और इसका मतलब जो हमारा आता है भाग देने के बाद और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हम लोग जिससे भाग दे रहे हैं वो वैल्यू आ जाती है। तो हमने वही किया, तो इन दोनों को भाग देने के बाद क्या आया 34720। और ये जो हमारा 34720 है इसमें जो x की वैल्यू है इस और 2i और y की वैल्यू है 0, ये हमारी दोनों वैल्यू निकल गई है। तो हमसे पूछा है x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या दी है 2 और y की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आएगा 2। हमें इससे नहीं मतलब हमने पहले क्या माना है, हमने ये माना इसलिए कि हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ABC एक काम को क्रमशः 20 दिन में, 24 दिन में और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हैं
लेकिन ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए जो है 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। मतलब ए 4 दिन बाद काम छोड़ता है और बी जो है 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो और सी जो है शेष काम अकेले करता है, मतलब जो शेष काम बचता है बाद में वो सी अकेले करता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ए जो है 20 दिन में कर सकता है काम, बी कितने दिन में? 24 दिन में, और सी जो है 30 दिन में काम कर सकता है। तो इसका एलसीएम अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क है, कितना काम हमें करना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 120। आप एलसीएम कर सकते हैं, इसको 120 आएगा। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको टुकड़ा, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। 4 गुणे 5 यहाँ पे तोड़ लेते हैं। 20 को तोड़ेंगे 4 गुणे 5, और 24 को तोड़ेंगे 4 गुणे 6, और 30 को तोड़ेंगे 6 गुणे 5। ये हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। तो हम लोग जो जो कॉमन है सब में ले लेते हैं। पहले 5 ले लिया जाए। 5 दोनों में 2 बार है तो एक बार हम लोग को 5 लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 6 एक बार और 4 एक बार। 6 पंच 30, 3 चौको 12, मतलब 120 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। 120 एलसीएम, मतलब जो कॉमन है उसमें से एक उठाना है। तो हम लोग ने एक एक उठा लिया सब में से, तो हमें मिल गया 120 एलसीएम। एलसीएम इसका 120 आ गया, मतलब ये हमारा आ गया टोटल वर्क जो है 120। उसके बाद हम ये पता करेंगे कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, मतलब टोटल वर्क कितना है। और ये 20 दिन में काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 छक्का 120, 6 एक दिन में 6 काम करेगा। और ये 24 पंचे 120, मतलब बी जो है 24, मतलब 5 एक दिन में 5 काम करेगा, और सी जो है 4 काम करेगा एक दिन में। तो हमसे क्वेश्चन में कह गया है ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब 4 दिनों तक तो तीनों ने काम किया होगा। तो जो है 4 दिन का काम तीनों के द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों 4 दिन तक कितना काम करेंगे ये हमको पता करना चलेगा। 6 4 10 5 15, मतलब एक दिन में ये इतना काम करता है 6, बी जो है 5 और सी जो है 4। तो 6 4 10 5 15, मतलब 6 + 5 + 4, और कितने दिन का हमें काम निकालना है? 4 दिन का, गुणे 4 कितना आएगा? 6 4 10 5 15, 15 गुणे 4 कितना है? टोटल 60। मतलब तीनों मिलकर कितना काम करते हैं पहले 4 दिन में? जब ए साथ रहता है तो 60 काम करते हैं। क्या कहता है? बी काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जो है 6 दिन पहले काम छोड़ता है। तो जो बी है एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 5, तो 6 दिन में 6 पंचे 30, मतलब कितना काम कर लेगा? 6 पंचे 30। अब क्या कहता है? बी काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो 6 दिन तक तो सी अकेले काम करेगा ना, तो हम लोग सी का निकाल लेते हैं। 6 दिन का काम सी के द्वारा। सी एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो 6 दिन में कितना करेगा? 24 काम। अब हम लोग निकालते हैं जो रिमेनिंग वर्क बी और सी ने मिलकर किया था, मतलब बचा हुआ काम बी प्लस सी के द्वारा। तो टोटल वर्क कितना है? 120, और ए जो है, मतलब इन तीनों मिलके 4 दिन में कितना काम कर लेते हैं? 60, और प्लस 24 जो है सी का अकेले काम है। और बी और सी के कितना एक दिन में कितना काम करते हैं? बी और सी, बी जो है 5 काम करता है, सी 4, तो टोटल काम कितना हो जाएगा एक दिन का इन लोगों का? 9। अब इसको हल कर लेते हैं। ये आ गया 84, 120 माइनस
84/9। अब ये कितना आया 36/9, 9 चौको 36। मतलब बी और सी जो है बचा हुआ काम 4 मतलब 4 दिन में करते हैं। तो हम लोग से पूछ रहा है काम कितने दिन में समाप्त हो, मतलब कितने दिन काम करने में लगे। तो 4 दिन तो ए ने अकेले काम किया था, मतलब ए ने मिलकर 4 दिन तक काम करता है ना, तो तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। उसके बाद 6 दिन पहले काम छोड़ के बी चला गया, तो बी जो है 6 दिन तक बी काम करेगा। उसके बाद जो बी और सी ने बचा हुआ काम किया वो 4 दिन तक किया। तो टोटल हमें कितने दिन लगे थे, 6 4 10 4 14, मतलब टोटल 14 दिन लगे हैं हमको काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस गोला जिसका व्यास जो है 17.5 सेंटीमीटर है, 2 बराबर आधे भागों में काटा जाता है, मतलब 2 भागों में काट दिया जाता है इसको। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस जो व्यास दिया है इसको हम लोग पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं गोले की। तो त्रिज्या हमारी क्या होगी, व्यास की आधी, तो त्रिज्या क्या होगी 17.5/2, ये हमारी त्रिज्या आ गई सेंटीमीटर में। अब इसको 2 बराबर, मतलब इसका 2 बराबर भागों में इसको बांटना है, मतलब काटना है। तो जो पूरा संपूर्ण गोला होता है उसका हम लोग पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr²। ये मतलब अगर संपूर्ण गोला है तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4πr² होता है। अब हमने इसको काट दिया आधे आधे में, तो ये हम लोग का आधा गोला हो जाएगा, मतलब आधा गोला। तो आधे गोले का जो पृष्ठीय, आधे गोले का क्या होगा, आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है 3πr²। इसको हमने मतलब अगर ये हमारा गोला है, अगर हम लोग इसको काट देंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आधे गोले कितने आए 2 और पूरा गोला कितना है 4। तो हम लोग निकाल लेते हैं। अब पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि होगी, तो जो आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कितने हैं 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6πr²। ये हमारे आधे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, मतलब 2 आधे गोले होंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, और जो अगर हमारा संपूर्ण गोला होता है तो 4πr², ये हमारा होता। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा कितनी वृद्धि होगी, तो हमारा जो है वृद्धि निकालनी है हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। तो वृद्धि क्या होगी 6πr² माइनस 4πr²। 6 में से 4 गया कितना 2πr²। ये हमारा जो है इतने की वृद्धि होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणे पाई की वैल्यू क्या 22/7 और त्रिज्या क्या है हमारी 17.5/2, 17.5/2 गुणे 17.5/2। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। 2 से ये 2 कट गया और 2 से ये 11 बाद में कट गया, तो हमारा कितना आ रहा है 17.5 गुणे 17.5/7। इसको हम लोग ऊपर एक काम करते हैं, 17 गुणे 17 क्या बचा हमारा 17.5 गुणे 17.5/7। इसको हम लोग ऊपर अगर हम लोग 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा उसमें और 2 का गुणा इसमें, और नीचे अगर 4 का गुणा कर दें तो हम लोग 17 दूनी 34 एक 35, ये हमारा 35 बन जाएगा, और ये गुणे 35 और बटे 7 चौको 28, ये हमारा 35 गुणे 35। इसको हम लोग ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 2 का मतलब इधर 4 का और नीचे 4 का, मतलब 4 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारा 17.5 गुणे 2 ये 35 हो गया, और ये 17.5 गुणे 2 35, और बचे नीचे क्या आएगा
7 गुणे 4, 7 चौको 28। अब 7 बाद में काट लेते हैं, 7 चौको 28, 7 पना 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 गुणे 5, 35 गुणे 5, 55 25 की 5, हाँ से लगा 2, 5 3 15, 2 17, 175। और डिवाइड किससे करना है हमको? 4 से, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 चौको 16, क्या हो हमारा एक 11 यहाँ छूट गया था, इसको हम लोग 11 को भी ले लेंगे। तो 11 को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ 35, 11 5 55, मतलब 35 गुणे 55 कर लेते हैं। और 35 गुणे 55, 55 25 की 5, 55 25 की 5, हाँ से लगा 2, 5 3 15, 2 17, 175। और ये आ गया 175। कितना आया? 5, 7 5 12 की 2, हाँ से लगा 1, 7 1 8 1 9, 1925। मतलब हमने यहाँ पे 11 लेना भूल गए थे, तो हम लोग ने यहाँ पे 11 का भी मल्टीप्लाई होगा। तो 11 का मल्टीप्लाई और ये इसको काट दिया और ये 1925 आ गया। 1925 को अब भाग किससे देना है हमको? 4 से। 4 से भाग दे देते हैं। 4 चौको 16, 16 और ये बचा 3 और 2, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32 और नीचे क्या आएगा? ये कट गया। उसके बाद 5, 5 में एक बाद में जाएगा 4, 4 फिर एक बचा, दशमलव लगा के 0, 4 दूनी 8 और उसके बाद 5, 481.25। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। हमको निकालना क्या था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोले का, पूरे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोला आधा है तो उसका क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का। लेकिन हमारे पास आधे गोले कितने हैं? 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 पाई आर स्क्वायर। और हमसे वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि मतलब 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया 481.25। ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 34% की छूट के बाद 31,168 मतलब 3,168 रुपये में बेचा जाता है। तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करनी है। तो छूट के बाद जो आता है हमारा क्या आता है? विक्रय मूल्य। तो छूट कितनी है? 34% की। तो टोटल हम 100 मान लेते हैं, हमारा क्या है? अंकित मूल्य। तो 34 की छूट देने के बाद कितना आएगा हमारा? 66। 66% क्या है हमारा? विक्रय मूल्य जो है बचा। और कितने में बेचा जा रहा है? 31668। तो हमको ज्ञात क्या करना है? अंकित मूल्य। मतलब तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3168 बटे 66। और 100% हमें अंकित मूल्य चाहिए, तो 100 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमने अंकित मूल्य क्या माना था? 100%। तो इसको हल कर लेते हैं। तो हल कर लेते हैं इसको। 3 से भाग करते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छंग 18। ये हमारा आया 1056। उसके नीचे 22 लिखा, अब 11 से जाएगा। 2 से फिर से डिवाइड करते थे, 2 से। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और ये आया 11। अब 11 से कर लेते हैं। 11 चौको 44, 12 से 4 गया 8, 11 अट्ठे 88, मतलब 11 से कितने बाद में जाएगा? 48 बाद में। तो हमारा क्या आएगा? 48 और ये गुणे 100। तो 4800 जो है हमारा अंकित मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला है, यदि 3/7 P बराबर 4/11Q, तो P और Q का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग, बड़ा सिंपल सवाल है, Q को हम लोग नीचे ले आते हैं, तो P/Q हो गया। और जो 4/11 दिया है इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, 4/11। और 3/7 ये है, तो 3/7 को हम लोग क्या करेंगे? 7 को ऊपर लेके जाएंगे और 3 को नीचे लेके आते हैं और इसका मल्टीप्लाई 7 चौको 28 और 11 तिया 33। P और Q का अनुपात क्या है? 28/33। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा 17 परिणामों का औसत क्या है? 60 है। यदि पहले 9 परिणामों का औसत दिया है 57 और अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 9वें परिणाम का मान ज्ञात करना है हमको। तो जो 17 परिणाम है इनका औसत क्या होगा? औसत का सम। तो 17 औसत का योग क्या होगा? 17 गुणे 6 60, 17 गुणे 60 1020। और पहले 9 परिणामों का औसत दिया है, तो 9 परिणामों को औसत का योग क्या होगा? 9 गुणे 57, 57 गुणे 9 कर देंगे। 9 सत्ते 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 पना 45, 6 51, कितना है? 513। ये हमारा 9 परिणामों का औसत है, पहले 9 परिणामों का, मतलब पहले 9 परिणामों के औसत का योग, ये पहले 9 परिणामों का है। अब अंतिम का निकाल लेते हैं। तो अंतिम 9 परिणामों के औसत का योग क्या होगा? कितना दिया है? 65। तो 65 गुणे 9, 9 पना 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 छक्का 54, 4 58, ये कितना आया? 588, 585। ये हमारा आया अंतिम 9 परिणामों का औसत का योग। अब हमको ज्ञात क्या करना है? 9वें परिणाम का मान हमको ज्ञात करना है, ना कि औसत। तो 9वां परिणाम क्या होगा? जो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो क्या आएगा इन दोनों का योग? पहले इसको लिख लेते हैं, जो हमारा 17 परिणामों का औसत है, उसके बाद माइनस 585 प्लस 513, इनका जो योग कितना आएगा? 5 3 8, 8 1 9, 5 5 10, 1098 माइनस 1020, कितना आया? 8, 9 में से 2 गया 7, मतलब 78 जो है हमारा आ गया 9वां परिणाम। जो 9वां परिणाम है हमारा 78 आ गया। तो 78 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।